Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that is there any relationship between de-differentiation and the higher degree of success achieved in plant tissue culture experiments? तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो आप क्या बोल सकते हो? डी डिफरेंशिएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डी डिफरेंशिएशन is very important, is the very important feature, very important feature of a plant cell। एक plant cell के लिए काफी ज्यादा important feature है क्या? डी डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? डी डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज, ये क्या डिफाइन करता है? इट इज डिफाइंड एज, आप बोल सकते हो इट इज डिफाइंड एज। क्या डिफाइन करेगा बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल। उस प्लांट सेल का क्या एबिलिटी है? द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ किस चीज के बच्चों? प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस हुआ है प्लांट के बॉडी पे, उस मॉडिफिकेशन को रिवर्स करना। मतलब क्या है? आप एक छोटे बच्चे थे, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा सेल डिविजन हुआ, अभी आप धीरे धीरे बड़े होने लगे, आपके बॉडी में सेल्स का मॉडिफिकेशन हुआ, तो वो मॉडिफिकेशन आप बड़े जो हो गए आप फिर से रिवर्स नहीं हो सकते, लेकिन प्लांट के पास वो प्रॉपर्टी होता है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस बोलते हैं ना। अब देखो, द डी डिफरेंशिएशन, द डी डिफरेंशिएटेड सेल, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है उसके पास वो कैपेबिलिटी होता है कि वो लॉस कर जाए, वो कैपेबिलिटी वो लॉस कर जाए। डी डिफरेंशिएटेड सेल कैन लूज डी डिफरेंशिएशन, वो डी डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएशन को वो लॉस कर सकता है। कैन लॉस डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, है ना, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को वो लॉस कर सकता है। एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक अगेन, एंड बिकम क्या बनेगा? मेरिस्टेमेटिक बनेगा। मेरिस्टेमेटिक बनेगा तो इस टाइम पे उसको क्या नहीं करना पड़ेगा? अगर वो मेरिस्टेमेटिक बन रहा है तो इस टाइम पे उसको क्या नहीं करना पड़ेगा? इस टाइम पे उसको फिर से डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा। वो एक चीजों में कंसेंट्रेट कर पाएगा कि उसे बहुत ज्यादा अमाउंट पे डिवाइड करना है। मेरिस्टेमेटिक अगेन बाई डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन करके वो क्या बन जाएगा? फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएगा, है ना। इन दैट वे द सेल्स कैन डिवाइड अगेन, द सेल्स कैन डिवाइड अगेन। यहाँ पे सेल्स क्या करेगा? फिर से अपना डिविजन शुरू कर सकेगा, डिवाइड अगेन, और अपने अंदर जो डिजायरेबल फंक्शंस है वो कैरी ऑन कर सकता है यहाँ पे। अब अगर नेक्स्ट बात करें, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लांट सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट सेल, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्लांट को हम कल्चर कर रहा है टिश्यू कल्चर मेथड से, इंपॉर्टेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी ज्यादा क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे एक सेल से हम काफी ज्यादा सेल प्रोड्यूस कर सकेंगे। सो इसीलिए हेंस द रिलेशनशिप, हेंस आप क्या बोल सकते हो? देयर इज अ रिलेशनशिप, यहाँ पे एक रिलेशनशिप है। कहाँ पे? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किनके बीच में बच्चों? बिटवीन आपके डी डिफरेंशिएशन एंड हाई डिग्री डी डिफरेंशिएशन, एंड बिटवीन किसके बीच में? डी डिफरेंशिएशन के बीच में, बिटवीन आपके डी डिफरेंशिएशन और किसके बीच में बच्चों? एंड हाई डिग्री ऑफ सक्सेस, एंड हाई डिग्री ऑफ सक्सेस, हाई डिग्री ऑफ सक्सेस अचीव हुआ है किसके द्वारा? हाई डिग्री ऑफ सक्सेस अचीव्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर पे, इन प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना बच्चों। तो आपको समझ में आया डी डिफरेंशिएशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डी डिफरेंशिएशन से मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको रिलेशनशिप समझ आया बच्चों, डी डिफरेंशिएशन एंड द हाई डिग्री सक्सेस अचीव्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।